बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु ताला फ़ी सूरतिल बक़रा अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा का इब्तिदाई टेक्स्ट मैंने आपके सामने तिलावत किया। इसमें कुछ अल्फाज ऐसे आए हैं जो हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड हैं और इंशाअल्लाह ताला इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। पहली बात ये कि ये टॉपिक जो है जाहिर साहब मेरा पसंदीदा तरीन टॉपिक है। उसकी वजह क्या है वो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आ जाएगी। और दूसरी बात इस टॉपिक के हवाले से ये कि ये टॉपिक जो है आम तौर पे अरबी ग्रामर की क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ तक कि जब मैंने अरबी ग्रामर पढ़ी तो हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे उस्ताद जो हैं, जो बुनियादी उस्ताद हैं मेरे, जिन्होंने इस तरफ हमें लगाया, वो डॉक्टर अब्दुल समी साहब हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी, ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए और आप सब लोग मिले भी हैं उनसे। डॉक्टर अब्दुल समी साहब के उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब हैं। मैंने जब डॉक्टर अब्दुल समी साहब से अरबी पढ़ी तो हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था। डॉक्टर अब्दुल समी साहब ने जब डॉक्टर इसरार साहब से मेरी मुलाकात करवाई और मेरा तारुफ करवाया तो डॉक्टर इसरार साहब को उन्होंने ये कहा कि सर ये आमिर है और ये वो चीज़ें पढ़ाता है जो मैं और आप नहीं पढ़ाया करते थे। यानी मुझे वहाँ पता चला कि डॉक्टर इसरार साहब भी ये टॉपिक नहीं पढ़ाते थे। लेकिन ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक को पढ़े बगैर, इस टॉपिक को समझे बगैर आप कुरान मजीद बल्कि सूरह बकरा की इब्तिदाई 5 आयात जो हैं वो भी ग्रामेटिकली एनालाइज नहीं कर सकते। ये तमहीद मैंने बांधी है आपके सामने इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को वाज़े करने के लिए कि बहुत अहम टॉपिक है। फिर यहां पर एक सवाल पैदा आपके जहन में हुआ होगा कि फिर मैंने ये टॉपिक कहां से कवर किया। तो अल्लाह ताला गरीक रहमत करे जी लुत्फुर रहमान खान साहब को, उनके वीडियोस के ज़रिए से मैंने ये टॉपिक जो है वो सीखा और फिर उस टॉपिक में मज़ीद अल्लाह ताला की तौफीक से, उसके फजल से कुछ काट छांट, कुछ ऐड, कुछ और। ये हलवा आप देख रहे हैं जो सामने है, आपने खाया इसे, एक राय तो यह हो सकती है हलवा खाने के बाद कि जी मज़ेदार था, और एक राय हो सकती है जी मज़ा नहीं था। लेकिन ये हलवा किस तरह बना है आपको नहीं पता इसका। इस हलवे के पीछे ऐसा मेहनत है। इसमें आपको किशमिश भी नज़र आ रही है, इसमें आपको काजू भी नज़र आ रहा है, इसमें आपको बादाम भी नज़र आ रहा है, इसमें आपको सूजी भी, घी भी, पता नहीं क्या कुछ है और कितना वक्त लगा है। आपने तो एक चम्मच लिया और उसके बाद रिजल्ट निकाल दिया कि मज़ेदार नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, और अगर आपने उसके बाद ये कहा तो ये वही कैफियत होगी जो हलवा बनाने वाले की होगी। उसने इतने प्यार से, इतनी मेहनत करके आपके लिए हलवा बनाया और आपने कह दिया जी मजे का नहीं है। टॉपिक की तरफ आ जाए मजीद वक्त लगाए हुए, और टॉपिक यह है कि अब माशाल्लाह आप सब जो हैं सब
शोबे जराहत सर्जरी वाले शोबे में दाखिल हो चुके हैं। अब आप सब सर्जन बन के निकलेंगे यहाँ से अरबी ग्रामर के इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, इससे पहले आप सिर्फ फिजिशियन थे। हाँ, छोटा मोटा कट कुट ठीक कर लिया था आपने, ठीक है ना, आपने अलिफ को वाव में बदल दिया, वो हर कोई कर लेता है। ये जो है ना सारा टॉपिक, ये स्पेशल सर्जरी है और इंशाअल्लाह ताला आप इसके माहिर बन के निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर्जरी के हवाले से एक बात आप सब जानते हैं कि सर्जरी बातों से समझ नहीं आती। आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाता है कि जी ऐसे ऐसे होता है, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नहीं करते ना, उस वक्त तक वो नहीं होती सही। तो इसमें आपका हाथ इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। मैं आपको यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला, आपको समझ भी आ जाएगा कि ये ऑपरेशन ऐसे होना है। लेकिन ऑपरेशन का लुत्फ मजा आपको उसी वक्त आएगा जब आप अपने हाथ से करेंगे उसे। तो ये चंद बातें मैं तमहीदी आपके सामने रखकर अपना टॉपिक शुरू करने लगा हूं। फिर एक मरतबा कि मेरा पसंदीदा तरीन टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है जी गैर सही अफ़आल। गैर सही अफ़आल टॉपिक की हेडिंग से पता चल रहा है कि इससे पहले हमने जो भी फेल पढ़ा है वो सही फेल था। हमने जितने भी अफ़आल पढ़े वो सब के सब सही अफ़आल थे। आज हम गैर सही अफ़आल पढ़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। पहला सवाल ये आपके ज़हन में पैदा होगा कि कोई फेल गैर सही कब होता है? तो कोई भी फेल गैर सही तीन वजूहात की बिना पर होता है जी। कोई भी फेल गैर सही तीन वजूहात की बिना पर होता है। पहली वजह गैर सही होने की यह है कि फेल के हुरूफ मादा रूट लेटर्स में हमजा आ जाए। किसी फेल के हुरूफ मादा में अगर हमजा आ जाए ना, तो वो फेल गैर सही हो जाता है। क्लियर होगी बात? दूसरी सूरत किसी फेल के गैर सही होने की यह है कि उस फेल के हुरूफ मादा में कोई भी हर्फ रिपीट हो जाए, दो मरतबा आ जाए, यानी हर्फ की तकरार हो जाए, हर्फ रिपीट हो जाए। इसलिए आपको याद होगा कि मैंने जब आपको मजीद फी अबाब करवाए थे तो वो तमाम अफ़ाल निकलवा दिए थे जिनमें कोई हर्फ दो मरतबा आ रहा था। ठीक है ना? तीसरी वजह किसी भी फेल के गैर सही होने की वो ये होती है कि उस फेल के हुरूफ मादा में वाव आ जाए या आ जाए, इन दो में से कोई एक हर्फ आ जाए। और मैंने आपको एग्जाम्पल्स में वाव और या लाने से भी मना किया था, ऐसे ही है ना? तो किसी भी फेल के गैर सही होने की तीन वजूहात हो सकती हैं। हमजे का आ जाना, किसी हर्फ का रिपीट हो जाना, वाव या का आ जाना। ठीक हो गया? अब मैं अगर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखूं अफ़ाल के हुरूफ मादा की, तो आप बता सकते हैं कि जी ये सही है या गैर सही इंशाअल्लाह ताला। तो पहले एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं जी, मुझे बताइए सही या गैर सही? सही। नून स्वादरा सही। सही। फाताहा सही। सीन हमजा लाम गैर सही। या सीन रा गैर सही। काफ रा मीम सही। मीम दाल दाल गैर सही। काफ रा हमजा गैर सही।
वाओ जीम दाल गैर सही। रा वाओ या बहुत गैर सही। ठीक है जी, सही ना? पहचान लिया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहला टेस्ट आपने पास कर लिया। वो गैर सही फेल जिसके हरूफ मादा में हमजा आ जाए, उस गैर सही फेल को महमूज कहते हैं। महमूज किसे कहते हैं जी? वो गैर सही फेल जिसके हरूफ मादा में हमजा आ जाए। जिस फेल के हरूफ मादा में, यानी गैर सही फेल के हरूफ मादा में हर्फ रिपीट हो जाए, उस गैर सही फेल को मुज़ाअफ कहते हैं। मुज़ाअफ। मुज़ाअफ किसे कहते हैं? वो गैर सही फेल जिसके हरूफ मादा में कोई हर्फ 2 मरतबा आ जाए। ओके जी। जिस गैर सही फेल के हरूफ मादा में वाओ या या में से कोई हर्फ आ जाए, तो वो गैर सही फेल मोतल कहलाता है। मोतल। मोतल किसे कहते हैं? मोतल गैर सही फेल को कहते हैं जी। कैसा गैर सही फेल? ऐसा गैर सही फेल जिसके हरूफ मादा में वाओ या आ जाए। ओके जी। अभी आपने इन 9 एग्जांपल्स में से ये बताया था कि ये सही है या गैर सही। अब जो गैर सही हैं उनके नाम भी बताने हैं। ठीक हो गया जी? जी, नसरा तो सही है, फतह भी सही है, ये महमूज माशाल्लाह जी। यासीन रा मोतल। ठीक है, मोतल नहीं करना इसको, मोतल। मोतल मोतल लाम पे शद है। हाँ जी, काफरा मीम सही, मीम दाल दाल मुज़ाअफ, काफरा हमजा महमूज, वाओ जीम दाल मोतल, रा वाओ या मोतल। ठीक है, मोतल भी मोतली। अब जी ये डिपार्टमेंट्स हैं सर्जरी के। जैसे ही फेल गैर सही डिक्लेयर हो गया, इनका अलग शोबा है। गैर सही ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग, और उसमें एक डिपार्टमेंट महमूज का है, एक डिपार्टमेंट मुज़ाफ का है, एक डिपार्टमेंट मोतल का है। तो हम पहला डिपार्टमेंट जो है महमूज, वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ आपके सामने आएगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं शुरू करने लगा हूं जी। महमूज। महमूज वो गैर सही फेल है जिसके हरूफ मादा में हमजा आ जाए। 3 एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। पहली एग्जांपल है जी हमजा मीम और नून। पहली एग्जांपल है जी हमजा मीम नून। ठीक है। दूसरी एग्जांपल है जी सीन हमजा और लाम। और महमूज की तीसरी एग्जांपल है काफ रा और हमजा। तीनों एग्जांपल्स महमूज की हैं, और आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमजा की जगह जो है वो तब्दील हुई है तीनों एग्जांपल्स में। पहली एग्जांपल में हमजा जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे था, यानी फा की पोजीशन पे था। फेल में 3 ही हरूफ होते हैं ना, फा ऐन लाम, तो फा की पोजीशन पे है। दूसरे एग्जांपल में हमजा ऐन की पोजीशन पे है। तीसरी एग्जांपल में हमजा लाम की पोजीशन पे है। लिहाजा पोजीशन वाइज इनके नाम रख दिए गए। अगर हमजा फा की पोजीशन पे हो तो इसका नाम रखा गया जी महमूजुल फा। महमूजुल फा। अगर ऐन की पोजीशन पे हो तो नाम रखा गया महमूजुल ऐन। और तीसरे का नाम आप खुद बता सकते हैं, महमूजुल लाम। केस आया आपके पास हुरूफ मादा का,
अब चूंकि आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, तो आपने देखा जी सही खैर सही, गैर सही, खैर सही में टेस्ट हुआ, महमूज पाया गया। फर्दर टेस्ट हुआ महमूजुल फा, महमूजुल ऐन, महमूजुल लाम। ठीक है, महमूजुल ऐन और महमूजुल लाम वाले जो पेशेंट थे ना, महमूजुल ऐन और महमूजुल लाम वाले पेशेंट्स, उनको तो उन्होंने वापस भेज दिया कि आपको ये हमजा कुछ नहीं कहेगा, आप घर जाए, अपनी जिंदगी आराम से सुकून से गुजारें, जिस तरह सही फेल गुजारता है उसी तरह आप भी गुजारें। ठीक हो गया। महमूजुल फा को उन्होंने एडमिट कर लिया, इसको एडमिट किया। ओके जी, क्लियर हो रही है ना बात। महमूजुल ऐन महमूजुल लाम को भेज दिया उन्होंने कहा जी आप सही फेल की तरह जिंदगी गुजारें। महमूजुल फा को उन्होंने एडमिट किया, और महमूजुल फा में जो बीमारी पाई जाती है ना, उस बीमारी को समझें। बीमारी आपने पहचाननी है एक, और दूसरे उसका इलाज आपने करना है दो। बस ये दो चीजें आपको आती हैं, आप माशाल्लाह पहले स्टेज से गुजर जाएंगे इंशाल्लाह ताला सर्जरी के। ठीक है, महमूजुल फा में बीमारी ये पाई जाती है, या महमूजुल फा की बीमारी ये है कि महमूजुल फा में दो हमजे जब भी इकट्ठे होते हैं, महमूजुल फा में दो हमजे इकट्ठे हुए, हमजा मैंने अलिफ के ऊपर लिख दिया हमजा। महमूजुल फा आप गर्दान कर रहे हैं, माजी की और मुजारे की दो ही गर्दानें हैं ना। गर्दान करते हुए माजी की कर रहे हैं या मुजारे की कर रहे हैं, गर्दान करते हुए किसी लफ्ज में दो हमजे इकट्ठे हो गए, दो हमजे इकट्ठे हो गए, तो पहले आपके कान खड़े हुए, दो हमजे इकट्ठे हो गए। फिर दूसरा आपने चेक ये करना है कि दो हमजे इस तरह इकट्ठे हो, इस तरह इकट्ठे हो कि पहला हमजा जो है वो हरकत वाला हो, पहले हमजे पे कोई हरकत हो, जबर हो, जेर हो या पेश हो। सिर्फ दो हमजे इकट्ठे हो गए तो आपने इलाज नहीं शुरू कर देना। पहले तो आपने डायग्नोस किया जी दो हमजे यहां पर पाए गए इकट्ठे, आपने फर्दर चेक किया दो हमजे इकट्ठे पाए गए, पहला हमजा कैसा है, पहले हमजे पे कोई हरकत है, जबर है, जेर है या पेश है, ओके। दूसरा हमजा जो है वो हो साकिन, यानी दो हमजे इकट्ठे इस सिचुएशन के साथ हो कि पहले पे कोई हरकत हो और दूसरा हो साकिन, तो दूसरे हमजे का इलाज किया जाता है जी। दूसरे हमजे का इलाज किया जाता है, दूसरा हमजा जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, या तो अलिफ से, हमजा को अलिफ से बदल दिया जाता है, या हमजा को बदल दिया जाता है वाव से, या हमजा को बदल दिया जाता है या से। ये मैंने आपको इलाज भी बता दिया, बीमारी बता दी। बीमारी क्या है, दो हमजे इकट्ठे हुए, इस तरह के पहला हमजा हरकत के साथ था, कोई भी हरकत, जेर जबर पेश, तीन ही हरकतें, कौन सी 50 हरकतें कि आप परेशान हो जाए जी पता नहीं कौन सी हरकत आएगी, तीन हरकतें, और दूसरा हमजा सुकून के साथ हो, तो सुकून वाले हमजे को रिप्लेस करना है इन तीन में से किसी एक हर्फ के साथ, या तो उस हमजा को आप अलिफ से रिप्लेस कर देंगे, या वाव से, या से। अब ये मैं आपको बता चुका हूं कि अलिफ की दोस्ती किसके साथ है, जबर के साथ, वाव की दोस्ती पेश के साथ, या की दोस्ती जेर के साथ। तो गोया रिजल्ट आपने ये निकाल लिया कि अगर पहले हमजा पे जबर है तो आप दूसरे हमजे को अलिफ से बदलेंगे, अगर पहले हमजे पर जेर है तो आप दूसरे हमजे को या से बदलेंगे, और अगर तीसरे हमजे पर पेश है तो आप दूसरे हमजे को
वाव से बदलेंगे। मैं एक मिसाल के तौर पे आपके सामने एक लफ्ज लिख रहा हूं और आपसे कहता हूं जी बताएं कि यहां पर फॉल्ट है, अगर फॉल्ट है तो इलाज करें। ठीक है, लफ्ज मैं आपके सामने एक लिख रहा हूं, बीमारी पकड़ी गई है ना, बीमारी, दो हमजे इकट्ठे हुए, पहले पे हरकत है, दूसरा साकिन है, इलाज किसका होगा? दूसरे हमजे का। किस में चेंज करूंगा? या में। तो ईमान ऐसे बना है, समझ आ गई? आपको कहा जाए जी ईमान के रूट लेटर्स क्या हैं, तो आप शायद कहेंगे जी या मीम नून। ठीक है, या तो रूट लेटर ही नहीं है, या तो हमजा से बदल के आया है। क्लियर होगी बात? समझ आ गई ना? तो ये टॉपिक पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आपको अल्फाज की पहचान होगी। कुरान मजीद पढ़ते हुए आप एक जुमला बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू, इन्नल्लज़ीना आमनू, आमनू कितना पढ़ा आपने? ठीक है, अब मुझे बताएं, ये आपने पहचान लिया कि जो आमनू है ये माजी का तीसरा लफ्ज है, ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू। लेकिन हमने जितने भी फेल अब तक किए हैं उसमें कहीं आपने ये अलिफ की खड़ी जबर वाली हरकत देखी है? कहीं नहीं देखी ना? तो इसका मतलब है इसमें इलाज हुआ है। ठीक है, और यही इलाज आपने इंशाल्लाह ताला आज सीखना है, बल्कि सीख लिया। क्लियर होगी बात? ले जी, अब अगर बात समझ में आ गई है तो एग्जांपल्स कुछ करते हैं। गैर सही फेल, जब भी कोई फेल डिक्लेयर हो जाता है ना, तो जिस तरह आप मजे से गर्दाने करते थे ना माजी मुजारे में, उस तरह मजे से नहीं होती, इलाज की मदद से उनकी गर्दाने करनी पड़ती हैं। तो पहले इलाज होगा फिर गर्दान होगी। समझ आ गई ना? हाँ, वो फॉल्ट जो है कभी आपको किसी एक गर्दान में मिलेगा, ये नहीं है कि सॉरी गर्दाने, हो सकता है 14 लफ्ज हैं माजी के, उसमें से एक लफ्ज में फॉल्ट हो, तो आपने उसे ही ठीक करना है। हो सकता है 5 लफ्जों में फॉल्ट हो, आपने 5 को ठीक करना है। ठीक, हो सकता है कि पूरी गर्दान में फॉल्ट हो जाए। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप फॉल्ट डायग्नोज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो महमूज का मैंने आपको फॉल्ट भी बता दिया और महमूज का इलाज भी बता दिया। एक ही फॉल्ट है जी महमूज का कि 2 हमजे जब भी आते हैं इस तरह के पहले हमजे पे कोई हरकत होती है और दूसरा हमजा होता है साकिन, तो इलाज शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर पहले हमजे पे हरकत हो और दूसरे हमजे पे भी हरकत हो तो फिर इलाज नहीं होगा, कहीं आप वहां भी इलाज शुरू कर दें। ठीक है ना? इलाज कब होना है? सिर्फ उसी सूरत में जब दूसरा हमजा सुकून के साथ होगा। क्लियर हो गया जी? ले जी, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। हमजा मीम नून ही रूट लेटर है। मैं कहता हूं जाहिर साहब इसे माजी मुजारे बना दें जल्दी से, हमजा मीम नून से। सर ये किस बात? माशाल्लाह माशाल्लाह, यही मैं चाह रहा था सुनना। बहुत सारे बनाने भी लग जाते हैं। ठीक है, वो पार्टी तो पूछे कौन सी है, ग्रुप कौन सा है, बाप कौन सा है? बाप है जी सीन, समिया यसमाऊ। आपने फौरन ये करना है, समिया यसमाऊ लिख लेना। लिख लिया? स्टेप नंबर 2, सीन मीम ऐन की जगह खाली करनी है। ठीक है, ये मैंने जगह खाली कर लिया। आपको सारे स्टेप्स दे रहा हूं ताकि इस पैटर्न पे आप काम करें, अच्छे डॉक्टर बन के निकलें।
खाली जगह कर ली, हमजा मीम नून डाल दे। अमीना या मनु, अमीना या मनु, अमीना या मनु। डिक्शनरी आपने खोली, हमजा मीम नून, आगे बाब सीन लिखा हुआ था, माजी मुजारे भी बना दिया खान साहब को, अल्लाह ताला बहुत ही जज़ाए खैर दे, उन्होंने माजी मुजारे भी लिख दिया आपको। ये भी लिख दिया कि असल में ये क्या था और फिर चेंज होने के बाद क्या बना, वो भी लिख दिया उन्होंने। इतना काम कर दिया आपके लिए, हलवा दे दिया आपको, हलवा। ठीक है, अमीना यामनु, आगे डिक्शनरी में लिखा हुआ है मसदर इसका अमनन, जिसके माना है अमन में होना, इसके माना है अमन में होना। ठीक है, अब आपको मीनिंग पता चल गए। अब आपने इसकी गर्दान करनी शुरू की, अमीना, अमीना, अमीनू, अमीनत। आपने फॉल्ट देखना है, फॉल्ट आया कि नहीं आया। अमीना, अमीना, अमीनू, अमीनत, अमीनता, अमिन्ना, अमिनता, अमिनतुमा, अमिनतुम, अमिनती, अमिनतुमा, अमिनतुन्ना, अमिनतु, अमिन्ना। फॉल्ट आया? नो। कहां आया? दो हमजे इकट्ठे हुए कहीं यार। अमीना, अमीना पूरी गर्दान लिख के देख लें, कहीं भी दो हमजे इकट्ठे नहीं हुए। मुजारे गर्दान आप करने लगे, या मनु नहीं हुए ना दो हमजे इकट्ठे, कोई नहीं हो रहे, देख लें। मुसन्ना, या मनानी, या मनूना, तामनु, तामनानी, या मन्ना, तामनु, तामनानी, तामनूना, तामनीना, तामनानी, तामन्ना, अमनु, अमनु, अमनु। आ गया फॉल्ट? एक फॉल्ट आपने हाईलाइट कर दिया, वो पंचर वाला करता है ना इस तरह, देखे ना, ट्यूब घुमाते घुमाते वो फौरन उसे सर्कल कर देता है, उसमें कोई तीली ठूस देता है, उसके बाद फौरन ही इलाज कर देता, आगे भी चेक करता है कि आगे पंचर तो नहीं है। तो आपने आखिरी लफ्ज रह गया, उसे भी चेक कर ले, ना मनु, ओके है, ठीक है। अब हवा निकाल दे, अब लगाएं पंचर, ठीक है। मैंने देखा आपको कहा डॉक्टर से पंचर वाला बना दिया, डेफिनेटली जी। आमनु आ गया, दो हमजे इकट्ठे, पहला हरकत, दूसरा साकिन, दूसरे हमजे का होगा इलाज। दूसरे हमजे को आपने चेंज करना है जबर के मुवाफिक हर्फ में, वो है अलिफ, ठीक है। मुझे बताइए, अगर आपके सामने यहां पर लिखा होता बा जबर अलिफ तो क्या बनता? बा। ता जबर अलिफ, ता। तो हमजा जबर अलिफ, आ। और ये आ जो है आपको मुसहफ में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये बन गया आमनु, आमनु। तो अमीना या मनु माजी मुजारे की गर्दान में, मुजारे में सिर्फ 13वें लफ्ज में फॉल्ट पाया गया, लिहाजा फॉल्ट रेक्टिफाइड। ओके जी, अभी इसके माना अमन में होना है, बात समझ में आ गई। मजीद आगे चलते हैं। यही मादा हमजा मीम नून, यही मादा बाबे फाल में आया, हमजा मीम नून बाबे फाल में आया, ठीक है। आपने क्या करना है, बाबे फाल का माजी मुजारे लिख लेना है फौरन। बाबे फाल का माजी मुजारे क्या होता है? अफला युफिलु, अफ, पहले मैं लिख देता हूं पूरा, अफअला युफइलु, अफअला युफिलु। अब आपने फा इलाम की जगह खाली करनी है, होगी खाली, अफला मुजारे में खाली करें, युफइलु, ओके जी। अब डालें वो रूट लेटर्स, हमजा मीम नून, हमजा मीम नून, हमजा मीम नून, ठीक है। इधर भी मैं हमजा कर दूं ताकि आपके लिए जरा आसानी हो जाए।
ले जी, माजी की गर्दान का पहला लफ्ज ही फॉल्ट है। आपको तो फाल चाहिए ना, कहीं भी हो। अब आप ये नहीं कि जहन आप फौरन 13वें पे ही जाएंगे कि अच्छा उधर फॉल्ट पहले मरीज में 13वें में निकला था, ठीक है तो इसके भी 13वें में जाऊंगा मैं। वहां माजी के पहले लफ्ज में फॉल्ट आ गया, लिहाजा आपने इलाज किया और क्या बन गया जी ये आमना। अब जब पहले में इलाज हो गया तो पूरी गर्दान इसी इलाज के साथ चलेगी ना। आमना आमना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू इल्लल्लज़ीना आमनू। ठीक हो गया ना। तो गर्दान अब आप करेंगे आमना आमना आमनू आमनत आमनता आमन्ना आमंता आमंतुमा आमंतुम आमंती आमंतुमा आमंतुन्ना आमंतु आमन्ना आमन्ना। कालतिल अराबू आमन्ना। बदू ने कहा कि हम ईमान ले आए। डिक्शनरी खोल के आपने देखा तो आपको पता चला कि हमजा मीम नून जब बाबे फाल में आता है तो उस वक्त इसके माना होते हैं ईमान लाना। आगे चलें जी, आगे है युमिनु। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। युमिनु युमिनानी युमिनूना, ओए युमिनूना युमिनूना आ गया, पहचान लिया। तुमिनु तुमिनानी युमिनना युमिनना। तुमिनु तुमिनानी तुमिनूना तुमिनीना तुमिनानी तुमिन्ना उमिनु। आ गया फाल्ट, आ गया फाल्ट। उमिनु इलाज कर दे। आपको फाल्ट पहचानना आ गया, इलाज करना आ गया, मसले कोई नहीं है। आपने दूसरे हमजे को बदला वाओ में और ये बन गया जी उमिनु। ठीक है, और आगे नुमिनु, कोई इलाज नहीं। तो जहां फॉल्ट आएगा वहां इलाज होगा। और महमूज में एक ही फॉल्ट है और एक ही इलाज है। जो जो आप आगे जाएंगे हरसी फेल करते करते फॉल्ट्स बढ़ते जाएंगे, इलाज भी ज्यादा होते जाएंगे, लेकिन दिलचस्पी भी पैदा होती जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा टॉपिक आपकी दिलचस्पी के लिए। माशाल्लाह चूंकि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं और इंग्लिश में तो माहिर हैं जी आप। मैं आपके सामने इंग्लिश का एक लफ्ज लिख रहा हूं, मुझे बताइए इसके क्या माना है जी। टू लुक। टू लुक के माना क्या है? देखना। ओके जी। एक और लफ्ज लिख रहा हूं, टू लुक आफ्टर। अब क्या मतलब है? पीछे देखना, देखभाल करना। ओके जी, आपने ये नहीं कहा हाँ देखना और आफ्टर पीछे, तो पीछे देखना इसका मतलब हो गया नहीं ना। अच्छा जी, आगे चलें। टू लुक फॉर, किसी चीज की तलाश करना। अब ये नहीं कि आपने कहा टू लुक देखना और फॉर के लिए, यानी के लिए देखना नहीं। ठीक है, एक लफ्ज और आखिरी, टू लुक इन टू, गौर व फिक्र करना। प्लीज लुक इन टू द मैटर। ठीक है, गौर व फिक्र करना। लफ्ज तो जो था वो था जी टू लुक। ये टू लुक के माना क्यों तब्दील हुए? किस वजह से बदले? इनकी वजह से बदले। ये क्या होती हैं? ये होती हैं प्रेपोजिशंस। और मुझे ईमानदारी से बताएं, प्रेपोजिशंस के लिए कोई रूल होता है? कोई रूल है प्रेपोजिशंस का? कोई नहीं। याद ही करनी पड़ती थी ना ओए होए कि लुक फॉर के माना ये होते हैं, लुक इनटू के माना ये होते हैं। कहीं कहीं तुक्का लग जाता था
कहीं तुक्का लग जाता था, लेकिन याद ही करना पड़ता था। अच्छा जी, अगर अंग्रेजी में प्रेपोजिशन है तो उर्दू में भी प्रेपोजिशन है, आपको पता है? नहीं पता आपको? देखें, उर्दू में एक फेल लिखा है मैंने, हाथ उठाना। हाथ उठाना समझ रहे हैं ना? आपके ज़हन में और मतलब आया होगा, इनके ज़हन में और मतलब आया होगा, ठीक है? जो भी आया ठीक है। लेकिन अब देखें, मैं कहता हूं जैद ने हामिद पर हाथ उठाया, क्या माना होंगे? मारा। जैद के वालिद ने जैद से हाथ उठा लिया, मारा। ओके। मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, सब ने मेरे हक में हाथ उठाए, मारा मुझे सबने? नहीं। समझ रहे हैं ना? मैंने बारिश के लिए आसमान की तरफ हाथ उठाए। अब ये पर से में की तरफ क्या है? पर ऑन है कि नहीं है? से फ्रॉम है कि नहीं है? में इन है कि नहीं है? की तरफ टू है कि नहीं है? और आप ये भी जानते हैं कि पर या ऑन के लिए अरबी में अला इस्तेमाल होता है, फ्रॉम से के लिए अरबी में मिन इस्तेमाल होता है, में अरबी में फी इस्तेमाल होता है, और टू इला इस्तेमाल होता है। तो रिजल्ट ये निकला कि इंग्लिश में प्रेपोजिशंस हैं तो उर्दू में भी प्रेपोजिशंस हैं, लेकिन चूंकि हमारी जुबान है इसलिए कभी गौर ही नहीं किया। जब उर्दू में प्रेपोजिशंस हैं तो अरबी में भी प्रेपोजिशंस होंगी। और प्रेपोजिशंस का उसूल यह है कि प्रेपोजिशंस में आपकी अकल नहीं चलती, अहले जुबान जो इस्तेमाल करता है वो ही आपको करनी पड़ती है। क्लियर होगी? अरबी में प्रेपोजिशंस के लिए हुरूफे जारा इस्तेमाल होंगे, अरबी में प्रेपोजिशंस के लिए हुरूफे जारा इस्तेमाल होंगे। ओके। आखिरी बात करके एक जुमला लिख रहा हूं, ही सेड टू मी। ही सेड टू मी सही है ना? ये टू प्रेपोजिशन है ना? अगर मैं यहां कर दूं ही सेड मी, ठीक होगा? ही सेड मी ठीक होगा? नहीं होगा ना? ठीक, टू लगाना पड़ेगा ना? ओके जी। ही टोल्ड मी, ठीक है। अगर मैं कहूं जी ही टोल्ड टू मी, ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। किस वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगनी है, किसके साथ नहीं लगनी, कैसे पता चलता है? अहले जुबान, मुताला, डिक्शनरी। उर्दू में मैं कह रहा हूं, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। आपने कौन सी प्रेपोजिशन यूज की? पर। आपने पर की ना प्रेपोजिशन उर्दू में। जुमला लिखा उर्दू में और कोई कहे जी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो आप कहेंगे जी आई बिलीव ऑन अल्लाह। अंग्रेज कहेगा जी इन अल्लाह। ओके। और अगर लिखा हुआ आई बिलीव इन अल्लाह और आप तर्जुमा करें मैं अल्लाह में ईमान लाया, गलत हो जाएगा। फॉलो कर रहे हैं? अरब जो है वो आमना युमिनु के लिए जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल करता है ना, वो लाता है बाकी। अल्लज़ीना युमिनूना
बिल गैबी, युमिनूना बिल गैबी, नॉट अलल गैबी। अब आप लफ्ज़ी तर्जुमा करें ज़ाहिर साहब, वो ईमान लाते हैं गैब के साथ, गलत हो गया। आपने बा का तर्जुमा पढ़ा हुआ साथ, ठीक है ना, आपने तो इनका तर्जुमा में नहीं पढ़ा हुआ। तो आई बिलीव इन अल्लाह में तर्जुमा करते हैं मैं अल्लाह में ईमान लाया, आप कहते हैं अल्लाह पर ईमान लाया, तो पर क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपके उर्दू में पर की प्रेपोजिशन है, इंग्लिश वाला इनकी प्रेपोजिशन यूज कर रहा है। तो जब अंग्रेज को और उर्दू दान को इख्तियार है, तो अरब को कोई इख्तियार नहीं है अपनी प्रेपोजिशन यूज करे। उसने आमना यूमिनो के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगाई? बाकी। और प्रेपोजिशन आपको पता है ऑब्जेक्ट के साथ लगती है, ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन लगी है ना। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट ना होता, मैं कहता ही सेड, खत्म थी बात, मैं फिर भी लगाऊं नहीं जी ही सेड टू। आप कहेंगे टू उस वक्त लाओ जब आगे ऑब्जेक्ट लाना है, ठीक है ना। तो प्रेपोजिशन किस पे लगेगी? ऑब्जेक्ट पे। लिहाजा हमें ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल याद करवाया गया था, याद है आपको? उसमें अल्फाज से आमंतु बिल्लाही, आमंतु बिल्लाही, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। कमा हुआ भी अस्माई ही, जैसे कि वो अपनी अस्मा के साथ है, वह सिफाती ही, और अपनी सिफात के साथ है। वह कबिल तू, और मैंने कबूल किया जमीआ अहकामी ही, उसके तमाम अहकाम। तो पहले ये याद करवाते थे और याद होते थे। जब से इंसान तेज हुआ है ना, तेज, सोशल मीडिया आया और स्कॉलर्स रेल पेल हो गई, तो उन्होंने कहा जी ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल कौन सी हदीस से साबित है? हदीस में तो है ही नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। लिहाजा ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल को निकाल दिया गया। लेकिन पहले हमें याद थी आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, थे ना याद? इसके बगैर निकाह नहीं पड़ता। यकीन करें, यकीन करें। अब ये जो है ना नॉलेज, सोशल मीडिया और ये सारा, उसने आपको इतना वो कर दिया आगे कि अब यकीन करें कि मौलवी बेचारा जो है ना वो फंस गया। पहले बड़े एतमाद से आके बात कर देता था, कोई रेफरेंस नहीं पूछता था। अब खड़े होते रेफरेंस दें जी, रेफरेंस दें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत चीज़ें भी शामिल कर दी जाएं, लेकिन जो चीज़ें जुड़ी हुई थी हमारे साथ, जिनका हमें कोई फ़ायदा था, हमने वो भी निकाल दी जी आहिस्ता आहिस्ता। आजकल बच्चों से पूछें ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल, किसी को नहीं पता। अब तो उलमा ये कहते हैं जी जो पहला कलमा तैयब, तैयब माना पाक, ये है ही नहीं। कौन सी हदीस से है ये कलमा? पहला कलमा ही नहीं है, किसी रिवायत में नहीं है। साबित करें, नहीं कर सकेंगे आप, किसी रिवायत से नहीं मिलेगा आपको कलमा। लेकिन हमें देखें पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कैसे एक एक बच्चे को याद करवाया गया था। क्लियर हो गया जी टॉपिक? महमूज मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि महमूज में यही कुछ था। जैसे ही केस आपके सामने आया, पहला काम आपने करना है कि जी सही या गैर सही। सही है तो उसे कहना जाओ, कोई मसला नहीं है। गैर सही चेक करना है, महमूज है, मुदाफ है, मुअत्तल है। महमूज पहचान लिया तो महमूज का फर्दर टेस्ट होगा, हाँ जी फा है, ऐन है, लाम है। ऐन और लाम है तो उन्हें घर भेज दें, कोई नहीं, ओके सही हो, खुश रहो। फा को एडमिट कर लिया, फा को एडमिट किया,
14 वार्ड माजी के हैं, 14 बेड माजी के, 14 बेड मुजारे के। हर पेशेंट को चेक करें, 14 में से जिसको फॉल्ट निकल आए अगले टेस्ट में उसका इलाज शुरू कर दें, इलाज करके घर भेज दें। ठीक है। और फॉल्ट ये है कि 2 हमजे इकट्ठे आ गए, इस तरह के पहले हमजे पे हरकत है, दूसरा खाली है, साकिन है, तो दूसरे हमजे को रिप्लेस करना है अलिफ से, वाओ से या से, अकॉर्डिंग टू द हरका ऑफ फर्स्ट हमजा। ठीक है। और उसके बाद उसे भेज दें, अब जाओ तुम। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम नेक्स्ट कल मुजाफ को टच करेंगे और वो तो बहुत ही प्यारा इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आएगा। उम्मीद है मज़ा आया होगा। हलवा था और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि अच्छा ही था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।